गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर मिरर के बारे में बात कर चुका था। जब हमने मिरर के बारे में बात कर ली थी तो मिरर के डेफिनेशन को भी समझ लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर क्या था, अगर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँ, एक फ्लैट सरफेस जिसपे कि एक साइड क्या होता है, कोटिंग होती है, वो आपका मिरर होता है। अब उसी में मिरर के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ मिरर। आपने दो टाइप के मिरर मेनली पढ़ रखे होंगे आपने प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पढ़े होंगे। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के मिरर पढ़े होंगे। लेकिन मिरर होते चार टाइप के टोटल। अगर टाइप की बात करें, जैसे आपसे आपका जो पेपर है थोड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे पूछ ले अगर टाइप्स ऑफ मिरर इज 4, टाइप्स ऑफ मिरर आर 4, 4 टाइप्स हैं। तो अभी हम चारों की बात करेंगे। सबसे पहला जो मिरर है वो हमारा कहलाता है प्लेन मिरर। सबसे पहला मिरर जो हमारा कहलाता है वो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का मतलब आप जानते हैं, प्लेन मिरर का मतलब ये हो जाता है एक ऐसा मिरर जिसका ये सरफेस पूरा का पूरा फ्लैट है। देख रहे हैं, ये प्लेन मिरर है, इसके वन साइड सिल्वर कोटिंग हो जाती है, ये प्लेन मिरर है। अभी हम मिरर्स की टाइप्स की बात कर रहे हैं, फिर हम एक एक मिरर को स्पेसिफिकली बात करेंगे। पहले सिर्फ समझिएगा प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या होता है, एक ऐसे ग्लास होता है, ऐसा ग्लास होगा, उसमें वन टाइप सिल्वर कोटिंग हो जाती है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। कई टाइप से आपके प्लेन मिरर बहुत से टाइप्स बनते हैं। एक साइड उसकी हम क्या करते हैं, फुलफिल कर देते हैं, एक साइड फुलफिल कर देते हैं और दूसरी साइड जो सेकंड साइड होती है उसमें हमारा इमेज बनती है। तो इस टाइप का जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर कहलाता है। इस टाइप का जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर कहलाता है। प्लेन मिरर में नॉर्मली आपके घर वगैरह में होता है, आप देखते हैं आपके घर में प्लेन मिरर होता है जिसमें आप भाई शीशा वगैरह देखते हो भाई, तो क्या होता है वो, या आप बार्बर वगैरह शॉप पे जाते हो तब भी प्लेन मिरर होता है। तो वहाँ हम प्लेन मिरर देख लेते हैं। प्लेन मिरर हमने अच्छे से देखा हुआ, समझा हुआ है। सेकंड है रोटेटिंग मिरर। रोटेटिंग मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर होता है जो कि क्या होता है, एक पिन पॉइंट पे सेट होता है और रोटेट होता रहता है और रोटेट होता रहता है। रोटेट होने का मतलब क्या है, रोटेट होने से क्या मतलब होता है, तो मैं बात करूं तो रोटेटिंग मिरर का जो हम मेनली यूज करते हैं, हम इसका देखो मूवीज वगैरह में तो बहुत ज़्यादा यूज होता ही होता है। इसका यूज आज के समय में अगर देखिए शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा हो रहा है। शादी वगैरह में जो स्टेज होते हैं, स्टेज के दोनों तरफ रोटेटिंग मिरर बड़े बड़े शहरों में लगाए जाते हैं। तो रोटेटिंग मिरर का यूज क्या है कि वो मिरर रोटेट हो रहा है, वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और रोटेट होते हुए हर तरफ की क्या कर रहा है, वो इमेज को ग्रैब कर रहा है, इमेज को ग्रैब कर रहा है। तो ऐसा मिरर हमारा क्या कहलाता है, वो रोटेटिंग मिरर कहलाता है। ऐसा हमारा मिरर क्या कहलाता है, रोटेटिंग मिरर कहलाता है। आइए थर्ड वन की बात करें हम, इंक्लाइन मिरर। इंक्लाइन मिरर का मतलब क्या है, एक ऐसा मिरर, जैसे ये देखिएगा, एक ये मिरर है, दूसरा ये, दो प्लेन मिरर को किसी एक एंगल पे, किसी भी एक एंगल पे इंक्लाइंड कर देना, किसी भी एक एंगल पे इंक्लाइंड कर देना, तो क्या हो जाता है, ये इंक्लाइंड मिरर कहलाता है। अब इसमें होता क्या है ना, इंक्लाइंड मिरर में हम जैसे कि अगर पिक्चर्स वगैरह में जो डबल रोल देखते हैं वगैरह वगैरह देखते हैं, या आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम जो चीज़ें देखते हैं, वो क्या होता है, ये इसी तरीके से आता है, इंक्लाइंड मिरर से आता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम हमेशा इसके, आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है या आता है वैसे मेनली, तो कि आपसे पूछ ले अगर कभी कि दो इंक्लाइन मिरर हैं, तीन इंक्लाइन मिरर हैं, वो किसी एंगल पे रखें, एंगल बता दिया जाए, तो आप इसके बीच कितनी इमेज बनेगी ये भी बता सकते हो। जैसे कि अगर आप बार्बर की शॉप पे बैठते हो, तो बार्बर की शॉप पे क्या होता है, बार्बर की शॉप पे देखिए सामने सामने ऐसे मिरर होते हैं, ऐसे, ठीक, वो इंक्लाइंड मिरर हो गए। क्यों इंक्लाइंड है, वो एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं, और जब एंगल बना रहे हैं तो आप देखते हैं मल्टीपल टाइम से इमेज बनती है। क्या होता है, इमेज क्या बनती है, मल्टीपल टाइम इमेज बनती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, उस समय इंक्लाइंड मिरर बोलते हैं हम
इंक्लाइंड मिरर बोलते हैं। और इसे में बहुत टाइम इमेज बनती है और उस इमेज को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या 360/थीटा 360/थीटा। ये इंक्लाइंड मिरर की बात हो गई। आइएगा नेक्स्ट मिरर की मैं बात करूँ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है हमारा, अभी हम एक एक मिरर को स्पेसिफिकली भी पढ़ेंगे, एक एक मिरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। हम आज सिर्फ टाइप्स ऑफ मिरर की सिर्फ बात कर रहे हैं। अब हमको क्या है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक ऐसा ग्लास का बना हुआ मिरर होता है, एक ऐसा ग्लास का बना हुआ मिरर होता है। और इस मिरर से मैं क्या देखता हूँ, ये एक स्फीयर है, स्फीयर आप जानते हैं 3D जो सर्कल होता है उसको स्फीयर बोलते हैं। अब इसी ग्लास में हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग जगह से कट करके हम यूज करते हैं। इसी ग्लास से हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। इसी ग्लास स्फेरिकल मिरर को ही कट करके हमारा क्या बनता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर है इन फिजिक्स सिस्टम, और नॉर्मल यूज सिस्टम में हमारा प्लेन मिरर यूज होता है, ठीक। तो इस दो टाइप का हम ज्यादा पढ़ेंगे। ये दो टाइप आपको बस जानना चाहिए कि आपको 4 टाइप्स के मिरर होते हैं, रोटेटिंग मिरर, इंक्लाइंड मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये 4 टाइप के मिरर हैं, ठीक। लेकिन हमको मेनली जो पढ़ना है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर होता है जो कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम पे है, और इसी को हम कट करके इसी से हम क्या बनाते हैं, 2 टाइप के मिरर बनाते हैं। यहीं से बनेगा हमारा एक कॉनकेव बन जाता है, एक कॉन्वेक्स बन जाता है। एक कॉनकेव बन जाता है, कॉन्वेक्स बन जाता है। कॉनकेव क्या होता है, जिसके आउटर सरफेस पे कोटिंग होती है कॉनकेव होता है, और जिसके इनर सरफेस पे कोटिंग होती है वो कॉन्वेक्स होता है। ये स्फेरिकल मिरर को ही काट के बनाए जाते हैं। तो आज हमने क्या बात की, टाइप्स ऑफ मिरर की बात की सिर्फ, ठीक। तो कल की क्लास में हम प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर को एकदम ब्रीफ में डिफाइन करेंगे। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर को ब्रीफ में डिफाइन करेंगे और समझेंगे, और फिर इसके यूजेस वगैरह की भी बात करेंगे, ठीक। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।